अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका होस्ट शराज भट्ट। ख़वातीन हज़रात, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस वक्त हर ज़बान ज़द आम एक ही महंगाई का रोना रोती आवाम नज़र आती है। ख़ास तौर पर अगर बात की जाए बिजली के बिलों के हवाले से, तो आप यकीन कीजिए कि इस हद तक लोग परेशान हैं कि बिजली के बिल अदा करने से कासिर हैं। यही नहीं, इस वक्त जो मुख्तलिफ़ डिस्कोर्स हैं, जिस तरह फैसलाबाद के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद में फेस्को की जानिब से पहले 10-10, 15-15 हज़ार के जो बिल आया करते थे, तो सार्फिन उस बिल को जो है वो हाफ़ भी करवा लिया करते थे। यानी आधा बिल आज के महीने पे कर दिया और आधा बिल जो है अगले महीने अदा कर दिया जाता था। लेकिन अब फेस्को की जानिब से ये सहूलत भी आवाम से छीन ली गई है। यानी एक तो बिल ज़्यादा जमा करवाना है और ऊपर से करवाना भी एक साथ है। अब एक शख्स जिसकी 18,000 रुपये तनख्वाह है, उसको 15,000 रुपये बिल मौसूल हुआ है और वो फेस्को के बाहर धक्के खाता दिखाई दे रहा है। यही नहीं, फैसलाबाद शहर के अंदर मुख्तलिफ़ शाहराहों पर एहतजाजी मुजाहरे भी हुए, लोगों ने टायर भी जलाए, लेकिन हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। फैसलाबाद की ताजर बरादरी, फैसलाबाद के शहरी, फैसलाबाद की सियासी और पॉलिटिकल फिगर्स इस हवाले से क्या राय रखते हैं, आज इस पर गुफ्तगू करेंगे और जानते हैं कि आवाम के अंदर कितना गमो गुस्सा पाया जा रहा है। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं मियाँ ताहिर अयूब साहब, जो कि चेयरमैन है UC 28 से। सबसे पहले उनसे गुफ्तगू करना चाहूँगा और जानूँगा कि वो बिजली के ज़ायद बिलों के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपसे गुफ्तगू करने का मकसद ताहिर साहब ये है कि आप UC चेयरमैन हैं, आपके पास लोग मसाइल लेकर आते हैं, तो इस वक्त सबसे ज़्यादा मसला जो बड़ा है वो आप क्या फ़ेस करते हैं और आवाम को बिजली के बिलों के ऊपर किस हद तक मुश्किलात का सामना है, इस पर भी ज़रा आगाह कीजिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, सबसे बड़ा मसला तो आवाम का महंगाई है और महंगाई के साथ साथ ये जो बिजली के बिल आ गए हैं, पहले ही आवाम जो थी वो महंगाई से इतनी ज़्यादा तंग थी और अब बिजली का एक तो गवर्नमेंट ने रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। 20 रुपये यूनिट जो है वो एक डोमेस्टिक जो कंज्यूमर है उसको 20 रुपये यूनिट के हवाले से टैक्सेस के अलावा बिल पड़ता है और फिर उसके ऊपर सेल टैक्स और नीलम जेलम प्रोजेक्ट के टैक्सेस और फिर अब ये फ्यूल एडजस्टमेंट इन्होंने लगा दी। अब मेरे हाथ में जो एक बिल है, ये कुल है जो बिजली कंज्यूम की गई है, यह बिल बनता है 11,610 और इसमें इन्होंने 6,000 जो है फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लगा के इस बिल को 17,500 का कर दिया है। अब आप ये सोचें कि एक पहले इतनी महंगी बिजली बंदा इस्तेमाल करे कि 20 रुपये यूनिट और उसके ऊपर सेल टैक्स और उसके ऊपर दीगर टैक्सेस और फिर फ्यूल एडजस्टमेंट, और लोगों का मैं समझता हूँ कि किसी बंदे की उतनी माहाना इनकम नहीं है, उसने अपने बच्चों की फ़ीस भी देनी है, उसने दाल रोटी का ख़र्चा भी चलाना है, बाकी मामला भी चलाने हैं, तो इतने बिल वो कैसे दे सकता है। तो ये हुकूमत ने, मैं समझता हूँ कि अपने जो ज़ाती अखराजात हैं वो कम करने की बजाय तमाम तर अपनी जो अयाशियों का बोझ है वो वाम पे डाल दी। अभी आप देख लें रिसेंटली कि जो गैर मुल्की दौरे को कर रहे हैं उसमें ये सैकड़ों की तादाद में लोगों को लेके जा रहे हैं, वो अखराजात कोई कमी नहीं करते। अभी पाकिस्तान की जो आज़ादी की डायमंड जुबली बनाई है उसमें बजाय कि ये अवाम को कोई रिलीफ अनाउंस करते कि ये डायमंड जुबली के हवाले से रिलीफ अनाउंस कर, इन्होंने जो तकरीबात की हैं उसमें इन्होंने मुजरे के नाम पे जो काम किया वहाँ पे अरबों रुपए खर्च किए हैं। तो वही अगर अरबों रुपए का आवाम को रिलीफ अनाउंस कर देते, सब्सिडी देते, तो आवाम बेचारी जो है इस तरह एहतजाज नहीं करती। और अब आवाम जो बेचारी तंग आके, हालांकि कोई सियासी लीडर सड़कों पे नहीं आ रहे, कोई आम लोग नहीं आ रहे, लेकिन आवाम खुद ब खुद अपने तौर पे तंग आके एहतजाज कर रहे हैं और ये आवाम का जो है वो बिल्कुल जीना इन्होंने दोबर कर दिया। और मैं यही हुकूमत से गुजारिश करूँगा कि उन्होंने पहले जो आवाम की, जो इमरान खान की बैड गवर्नेंस की वजह से लोग उससे तंग थे, अब इन्होंने इतनी महंगाई और इतने बिजली के बिल और आयल की प्राइसेस इतनी बढ़ा के अब इन्होंने ये किया है कि आवाम को एक देवता बना दिया। इमरान खान को आवाम की नज़रों में एक देवता बना दिया है और आवाम बेचारे जो हैं वो सड़कों पे निकलने के लिए मजबूर है। अच्छा, ये तो ऐसा बताएगा कि पहले होता था कि कहावतन कहा जाता था कि आप आवाम महंगाई की चक्की में पिस गई, लेकिन अब अमलन ये चीज़ें देखी जा रही हैं कि लोगों की जितनी आमदनी है उस आमदनी से डबल उनको बिल मौसूल हुए हैं और ये हकीकी तौर पर मौसूल हुए हैं। यही वजह है कि गुज़िश्ता एक हफ़्ते से एहतजाज हो रहे हैं। आपसे ये जानना चाहूँगा, इस एहतजाज का कोई रिएक्शन सामने नहीं आया, कोई हुकूमती नुमाइंदा आके आवाम से नहीं मिला, किसी ने कोई रिलीफ की यकीन दहानी नहीं करवाई? जी, हुकूमती नुमाइंदों का हाल ये है कि वो घर से बाहर निकलने के लिए डरते हैं
कि लोग जो हैं वो इनको बेइज्जत करेंगे, लोग जो हैं उनको अंडे मारेंगे, टमाटर मारेंगे। उन्होंने क्या करना है, क्योंकि कोई भी हुकूमती नुमाइंदा जो देखें ना, अब इन्होंने 63 यानी 63 रुकनी जो है वो कबीना बना ली है। तो अब तो वो अपने वो हुकूमती नुमाइंदों तो सारी मराहत ले रहे हैं, उनको पता है। अब आवाम में भी शऊर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, सोशल मीडिया ने आवाम को ये शऊर दे दिया। अब जो भी हुकूमत जो है याशियाँ करती है और जो भी वो सहूलतें लेते हैं वो आवाम के सामने आ जाती है। इसलिए हुकूमती नुमाइंदे जो हैं वो तो अपनी जगह पे मुतमईन हैं कि उनको मराहत मिल रही हैं, लेकिन आवाम बेचारी इतनी तंग है कि आप देखें कि ख़वातीन अब ख़ुद सड़कों पर निकल रही हैं। ख़वातीन ख़ुद जो है वो वापडा के ऑफिस को घिराव कर रही हैं। उनको कोई नहीं कह रहा कि आप निकलें, लेकिन वो बेचारी तंग इतनी है कि वो कहती है हम अपने बच्चों का पेट पालें या अपने घर के दीगर अखराजात पूरे करें या बिजली के बिल दें। तो मैं यही हुक्मरानों से गुजारिश करूंगा कि वो खुदा रहा आवाम का कुछ सोचें। ये जो पाकिस्तान को 75 साल बने हुए इसी डायमंड जुबली इस तरीके से मनाएं कि आवाम के लिए वो कोई रिलीफ पैकेज अनाउंस करें ताकि आवाम जो है वो सुख का सांस ले। ठीक है, आवाम के लिए कोई रिलीफ पैकेज जो है वो फराम किया जाए। ये तो हमें एक चेयरमैन की जानिब से, एक पॉलिटिकल फिगर की जानिब से एक राय मिली है। अब थोड़ी कारोबारी हजरात से भी कुछ बात करते हैं। अब्दुल वहीद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के। सर, आप किस तरह देख रहे हैं, ताजर बरादरी किस हद तक परेशान है, 8 बाज़ारों की क्या सूरत हाल है, ये बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शराज साहब मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आप मोहल्लों में निकले हैं, आवाम की ख़बर लेने के लिए निकले हैं, और ये चैनल जो है ये इसकी आवाज़ जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ऊपर तक जाती है। तो मैं एज ए एग्जीक्यूटिव मेंबर, एज ए प्रेसिडेंट नज़रिया पाकिस्तान फोरम फैसलाबाद, एज ए बिजनेसमैन प्रॉपर्टी के, ये बात करना चाहूँगा कि इस हुकूमत से लोगों ने बहुत सी तोक़ुआत वाबस्ता की थी, लेकिन आते ही इन्होंने एक ऐसी छुरी चला दी है कौम की गर्दन पे कि लोगों को अपनी रोटी के लाले पड़ गए हैं। आप यकीन मानिए कि 2-2 दिन से लोग भूखे बैठे हैं। एक बिल में ये मेरे पास भी लोग बिल लेके आते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि ये बिल देखें 1543 रुपये का है जी, और इसके साथ कितना लगा हुआ है टोटल FFP, ये यानी लोग बिल नहीं पे कर सके। 2821 रुपये लगा हुआ है। ये 1500 बिल है, 2821 रुपये लगा हुआ है। तो इस तरह के लोग मेरे इल्म के मुताबिक 50% से ज़्यादा बिल जमा नहीं हुए, कम बिल जमा हुए हैं। गवर्नमेंट भी ये रो रही है। अगर उसने रोना नहीं, अगर उसने काम सही करना है तो उसको चाहिए कि वो आवाम को रिलीफ दे। सिर्फ उसने एक तरीका पकड़ा है कि यार किसी की ना बिजली काट देंगे तो वो सब कुछ देगा, और डायरेक्ट टैक्सेस की बजाय वो इनडायरेक्ट टैक्सेस में है इस वक्त। अच्छा, वही सब ये भी होता था पहले कि पहले अगर आप बिल जमा नहीं करवाते थे, आपको ये सहूलत थी कि आप बिल का किस्तें करवा सकते थे, आप इसकी इंस्टॉलमेंट करवा सकते थे। अच्छा, दूसरी सहूलत आवाम को ये मिलती थी कि अगर 3 महीने तक आप बिल नहीं जमा करवा रहे तो वो आपका बिल पेंडिंग रहता था, फिर उसके बाद 3 महीने बाद वो बिल मीटर काटने के लिए आता था। लेकिन अब तो होता है ऐसा है कि ना आप किस्तें करवा सकते हैं, बिल भी जमा आखिरी डेट पे करवाना है, एक दिन भी ऊपर नीचे हुआ तो आपका मीटर काटने के लिए लाइन मैन जो है वो आपके घर के बाहर खड़ा होता है। तो ये इतनी सहूलत, महंगाई भी कर देना और सहूलियात भी छीन लेना, ये ज़्यादती नहीं? ये इंतहाई जुल्म की बात है। आप इमेजिन करें कि जंग रोड पे 22 दिन से जो हैं वो मज़दूर जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, देखें 6000 रुपया किराया है और 8000 रुपया बिजली का बिल है। वो मकान का किराया देंगे, बिल देंगे, रोटी खाएंगे, क्या करेंगे? गरीब क्या करेगा? 20-25 हज़ार रुपया बेसिक यहाँ पे हमें तकरीबन मज़दूर कमाता है। वो आप देखें कि इतना ही बिल आया, और इतना ही बिल आ गया तो वो क्या करेंगे? वो लोग जितनी तनख्वाह है उतना ही जब बिल मौसूल होगा तो वो बिल अदा करेगा, वो घर की ग्रोसरी करेगा, वो बच्चों के स्कूल की फ़ीस देगा, वो बिजली बाकी यूटिलिटी बिल्स देगा। वो किस तरह से अपना गुजारा करेगा, ये समझ से बाला तर है। वैसे भी पेट्रोल जो है वो मुसलसल महंगा होता चला जा रहा है। किस हद तक दायरा जो है वो तंग किया जा रहा है आवाम के गिर्द हुकूमत की जानिब से, और कब ये जाकर थमेगा? क्या कहेंगे बीइंग अ शहरी? मैं तो यही कहूँगा, जाने कब होंगे काम मेरे देश के गम। जब से हमने होश संभाला, मेरी उम्र तकरीबन 45 ईयर हो गई है, हमने मुश्किलात ही देखी हैं। जमहूरी हुकूमत का ये अच्छा, इतनी मुश्किलात देखी हैं जितनी अब हैं? नहीं, मज़ीद बढ़ती जा रही हैं। पहले भी थी, लाइनों में लगे, लेकिन अब तकरीबन हद हो चुकी है। इतनी हद हो चुकी है कि इससे लोग खुदकुशी करने पे मजबूर हो गए। ये देखें 15,000 का बिल है
और हम इतनी मसलन ताबेदार अवाम है कि मई के पैसे हम अगस्त में पे कर रहे हैं इस हुकूमत को, यानी कि फ्यूल एडजस्टमेंट मई का है वो हमसे ले रहे हैं। तो इससे ज़्यादा हम इनके लिए क्या करें, अपनी जान कुर्बान कर दें। मैं कहता हूँ कि ये जो कहते हैं आ गया डिफ़ॉल्ट हो रहा हमने बेचारा, हम इनके बुत बना लेते हैं, उनको पूछते हैं कि कोई रिलीफ नहीं है, अब सिर्फ बातें हैं, सिर्फ बातें कर रहे हैं, कोई रिलीफ नहीं हमें दे रहे। अखीर हो गई है। इससे मैं ये कहूँगा आम आवाम बहुत तंग है और इससे क्राइम बढ़ेंगे, खुदा रहा इसका कुछ बढ़ रहे हैं कुछ तो क्राइम बढ़ रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो हर शहर में इस वक्त जो है वो ख़राब दिखाई दे रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, आपकी रिहाइश कहाँ पर है? यहाँ ही है। अच्छा, करीब ही है। आपको बिजली का बिल इस दफ़ा कितना मौसूल हुआ? अभी आया नहीं अभी। अभी अच्छा, वैसे कितना आता है बिल? बस ज़्यादा बहुत काफ़ी आता है। क्या कहेंगे बिल के हवाले से? वो जो मियाँ साहब ने फरमाया बिल्कुल सही फरमाया, जो हमारी सूरत हाल है उसके बारे में बताया कि हम पे नहीं कर सकते। बिजली के बिल पे करने से कासिर हैं लोग, कुछ अवाम हमारे साथ और भी मौजूद हैं, लोगों से जानते हैं, रिहायशी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बिजली का बिल बताएंगे कितना है आपका? 40,000 आया। 40,000। मैं एजुकेशन से रिटायर्ड आदमी हूँ, बिल दूँ बाकी अखराजात करूँ, क्या किया जाए। ये नहीं है 75वीं साल की रहा है, लेकिन हमारे देश के लिए, हमारे मुल्क के लिए कोई ऐसी बात नहीं, कोई सोचता नहीं है कि इनके गमों में किस तरह शरीक हुआ जाए, इनकी मुश्किलात को किस तरह बांटा जाए। इस दुनिया के गम न जाने कैसे होंगे कम। इतना बिल, और ये 21 बाई 2 मीटर लगवाए थे कि कोई रिलीफ मिलेगा, लेकिन हर एक पे फ्यूल एडजस्टमेंट 6-6 हज़ार आ गया, तो वो वहाँ पे बजाय रिलीफ के उल्टी मुसीबत में हम पड़ गए। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो है FPA जो आपको लागू कर दिया जाता है, अगर वो आपको इस वक्त बिल पे कितना है? फ्यूल एडजस्टमेंट है इसमें 7,960। अच्छा, 7,960 रुपये। अगर ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो हैं ये मेरे कैमरामैन अगर दिखाएं, ये अगर ये बिल से माइनस कर दिए जाएं तो आप यकीन करें कि ये 32,000 यानी 31-32 हज़ार रुपये बिल रह जाता है। तो ये 40,000 रुपये का जो फिगर है वो किस तरह से अदा किया जा सकता है? तो ये बिल देखा जाता है तो सार्फिन जो है तो ये बिल देख के ही परेशान हो जाते हैं कि अब फिर वो दिमाग के अंदर कैलकुलेशन करते हैं कि मेरी इनकम कितनी है, मैंने इसमें से बिल कितना निकालना है, ग्रॉसरी के लिए कितना खर्चना है, मैंने अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस किस तरह से देनी है, मैंने गैस का बिल किस तरह से देना है, अगर गाड़ी चलाता हूँ या मोटरसाइकिल चलाता हूँ तो उसका पेट्रोल कैसे डलवाना है, और फिर खाना पीना कैसे करना है। ये सारी चीज़ें जो हैं उसको मैनेज करना इंतहाई मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जा रहा है गरीब आदमी के लिए। गुज़िश्ता तकरीबन 2-3 महीने से बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे थे, लेकिन इस दफ़ा जो है वो आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज़ हो चुका है। क्या कहेंगे बिजली के बिल के हवाले से? 11,801 रुपया बिल है बिजली की, ठीक है, और 9,273 रुपये जो हैं वो उस पे ऊपर फ्यूल एडजस्टमेंट है। 9,000 रुपये? जी जी। और ये हुकूमत पहले के रो रही थी और वो 4 साल इनको रोते रहे और जाते हुए आवाम के लिए ये करके चले गए, और इससे निकलना हमारे लिए इंतहाई मुश्किल हो गया है। जब तक भले लोग, दयानतदार लोग नहीं आएंगे इसका कोई हल नहीं है। इन लोगों के पास, ये सारे करप्ट लोग हैं, इनके पास इसका कोई हल नहीं है। अच्छा, ये इसी तरह ताजुब की बात है, ये एक मेंशन कर दूं मैं चीज़ कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में यूनिट्स ज़्यादा चल रहे हैं और बिल कम है, और ये मज़ाक़ की बात है वैसे तो। और जून जुलाई में, उसके बाद अगस्त में, सितंबर में, अगस्त में जो है वो यूनिट्स कम चले हैं, लेकिन बिल जो है वो मई और अप्रैल से डबल है। यानी कि ये ताजुब की बात है कि लोग सरफा भी कर रहे हैं, लोग बचत भी कर रहे हैं, लाइटें पंखे बंद भी कर रहे हैं, AC को कम चला रहे हैं, कि उसके बावजूद सूरत हाल बिलों की ये है, और हुकूमत के अखराजात हैं कि वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। तो क्या कहेंगे इस पर? हुकूमती अखराजात तो नहीं रुकते? उनके लल्ले तलल्ले इन्हीं चीज़ों से चलते हैं। ये दोनों एक दूसरे को बेवकूफ़ बना रहे हैं और आवाम दरमियान में पिस रही है, और जब तक आवाम ने फ़ैसला करते वक्त ठीक फ़ैसला ना किया तो उनकी हालत यही रहनी है। मतलब क़यामत तक ये नहीं बदलेंगे। मतलब ये बदलेगी तो आवाम बदलेगी, भले लोगों को, दयानतदार लोगों को जब तक ये अपना नुमाइंदा नहीं बनाएंगे तो उस वक्त तक हालत यही रहेगी। हालत कौम की उस वक्त तक नहीं सुधर सकती है जब तक कौम खुद एक जगह मुत्तहिद ना हो जाए। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे? हम तो बिजली के बिलों पर अब आपसे अगर पूछते हैं, एक टॉपिक पे बात करेंगे, दूसरा आ जाएगा। ये जो डेली बेसिस पे ड्रोन अटैक ये कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये जो एटम इन्होंने बनाया था ना हमारे दिफा के लिए, तो मेरा ख्याल है एक ही दफ़ा ये पब्लिक के ऊपर ही ये चला दें, अपने लिए बाहर तो कुछ करेंगे नहीं ये।
तो बाकी तो ये है कि सब्र ही बेहतर है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द इनका अंजाम जो है ना वो हो जाएगा। 4 रुपये बिजली बढ़ाने की तजवीज़ मजीद है? किसी एक टॉपिक पे आप बात कर लें, किस पे बात करेंगे, बस इनको अल्लाह के ऊपर छोड़ें, अल्लाह का गज़ब इन पर आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, कुछ और भी अवाम हमारे साथ मौजूद है। बिजली के बिलों पर हमने सुनने में आया कि कई लोगों ने सिविल नाफरमानी करते हुए बिजली के बिल जमा नहीं भी करवाए, ये हकीकत? ये हकीकत है, लेकिन लोग बहुत सारे मजबूर हैं, करवा नहीं सकते, कैसे कराएं? ये तो अब बिजली के बिलों का इजाफा तो ऐसे है, वो जैसे पंजाबी में कहते हैं मरे नू मारना, वो पहले ही महंगाई की वजह से लोग मरे हुए हैं, इतने पिसे हुए हैं, ऊपर से उन्होंने ये जनाब बिजली का बम गिरा दिया और आए दिन मज़ीद होता जा रहा है। तो आवाम जो है ना, ये इसका रिएक्शन तो बहुत आएगा, हर आदमी उस तरह तो नहीं कर सकता, लेकिन जब मौका आएगा तो उनको लग पता जाएगा कि कैसे ये जो आवाम के अंदर एक गम व गुस्से की कैफियत जो है उसका पारा बढ़ता चला जा रहा है, और जिस दिन वो लावा फटा तो फिर हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगा। उससे पहले आवाम को कोई रिलीफ दिया जाए। छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। बिजली के इजाफी बिलों पर आवाम की राय फैसलाबाद से तो हमने जानी है। फैसलाबाद के शहरियों की जानिब से बड़ा शदीद रद्द सामने आया है। अब फैसलाबाद से मुल्हका जो इलाके हैं, जिसमें शोरकोट, तांदेवाला और दीगर इलाके शामिल हैं, वहाँ से शहरियों की क्या राय है, इलाका मकीन क्या समझते हैं और किस हद तक शहरियों का पारा हाई हो चुका है, ये जानने के लिए अपने नुमाइंदगान से रब्ता करते हैं। जी बिल्कुल, बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस और लोड शेडिंग के खिलाफ अमीनपुर बंगला के शहरी सरापा एहतजाज बन गया। एहतजाजी मुजाहरीन ने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे हैं जिन पर हुकूमत के खिलाफ नारे दर्ज हैं, और मुजाहरीन भी हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। एहतजाजी मुजाहरीन में खवातीन की भी कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने अपने हाथों में बिजली के बिल उठा रखे हैं। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जमात इस्लामी जिला चिन्योट के नायब अमीर सैयद नूरुल हसन शाह, से बात करते हैं। बताइएगा, बिजली के बिलों में इजाफी टैक्सेस वसूल किए जा रहे हैं, क्या मुतालबा करेंगे, क्या कहेंगे? जी, हुकूमत के जालमाना और जाबराना हथकंडे की वजह से पहले ही मुल्क पाकिस्तान बेरोज़गारी और महंगाई की चक्की में पिस रहा था। ऊपर से जुल्म ये हुआ कि फेस्को ने बेतहाशा इजाफा करके बिजली के बिलों में सार्फिन को भेज दिया, जिसकी वजह से सार्फिन इंतहाई ज़्यादा परेशान हैं और आए रोज़ एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन एहतजाज जो है हुकूमत के ईवानों तक नहीं पहुंच रहा, उनके कानों तक नहीं पहुंच रहा, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं, ख़ुदकुशियों पर मजबूर हैं। उधार लेकर भी वो बिजली के बिल अदा करने से कासिर हैं। इस वक्त जबकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोग अपने रोज़गार, अपने घर का जो चूल्हा है वो भी नहीं जला सकते, और ऊपर से बेतहाशा बिजली का बिल आ गया है, जिसकी वजह से पूरी कौम सरापा एहतजाज है। अब मुतालबा करते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल साहब से कि वो खुदारा होश के नाखल लें और IMF की शिकायत IMF की जो शराइत हैं उनमें इन गरीबों का क्या कसूर है। IMF की शराइत ये किसी सूरत में भी बिजली के सार्फिन से वसूल ना करें, बल्कि आसानियाँ पैदा करें, ताकि पहले ही जो इस गरीब आवाम का जो चूल्हा था वो ठंडा हो चुका है। खुदारा रहम करते हुए इस कौम पर बिजली के जालमाना टैक्स, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पर जो थोप दिया गया था वो वापस ले, ताकि ये जो लोग हैं ये आसानी के साथ अपना गुजर औकात कर सकें। जी बिल्कुल, सैयद नूरुल हसन शाह और एहतजाजी मुजाहरीन का ये कहना है कि आज के दौर में गरीब के लिए एक वक्त का खाना बनाना भी मुश्किल हो चुका है। पहले ही महंगाई और बेरोज़गारी की चक्की में पिस चुके हैं, ऊपर से फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफी टैक्सेस लगा दिए गए हैं, जिसकी वजह से अब वो अपने घरों के बिल भी अदा नहीं कर पाते, वो अपना घर चलाएँ या बिजली के बिल दें। लिहाजा वो हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि IMF की शराइत को एक तरफ रखते हुए आवाम को रिलीफ दें, बिजली के बिलों में जो टैक्सेस हैं इजाफी हैं वो ख़त्म करें, ताकि उनकी परेशानी ख़त्म हो। जी शराज, अगर समुद्री में बात की जाए तो यहाँ पर भी आवाम को जो है वो बिल जो काफ़ी ज़्यादा आए हैं, और जिनको पहले बिल जो है 8-10 हज़ार रुपये आता था, इस दफ़ा अगर देखा जाए तो 20 से 25 हज़ार बिल जो है वो उनको आया है। इसके बाद क्योंकि ये कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है और यहाँ पर आम पब्लिक हैं, हैंड टू माउथ लोग रहते हैं, उनके लिए बिल अदा करना जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, और बिल जो है इस बार जो है वो बहुत ज़्यादा आए हैं। तो इस हवाले से कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात भी करते हैं कि किस तरह से उनको मुश्किलात पेश आ रही हैं और किस तरह से बिल अदा करेंगे। अच्छा ये बताइएगा, बिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा आए हैं और
विषय की निस्बत देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा, क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो यही कहूँगा हुकूमत वक्त से कि ये जुल्म है, जुल्म है, जुल्म है। खुदारा इन पे रहम करें, इनके बच्चों पे रहम करें। जो आदमी 20,000 30,000 पे काम कर रहा है, वो 20,000 बिजली का बिल कैसे देंगे? हुक्मरानों, डरो उस वक्त से जब लोग खुदकशियाँ करने पे मजबूर हो जाएं। डरो उस वक्त पे जब लोग बच्चों को बेचकर बिजली के बिल अदा करने पे मजबूर हो जाएं। ये ना हो कि कहीं हम हड़तालों पे उतर आएँ, हम धरना दें, हम रोड ब्लॉक करें, हम बाजार बंद करें। अगर ये नौबत रही आपके जुल्म की तो इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब हम बाजार बंद करके, रोड ब्लॉक करके खुद मरने और मारने के पे तुल जाएंगे। अवाम बेचारी भूख से बिलक रही है और आप ऊपर से आपने बिलों पे टैक्स लगा रहे हैं। खुदारा आप अकल के नाहन लें, वरना आपको ईवानों से खींच कर अवाम बाहर फेंक देंगे और उन लोगों को लाकर बिठा देंगे जो सही मायने पे इनके हकूक के लिए लड़ेंगे। बिल्कुल जी, बिल जो है वो बहुत ज़्यादा आए हैं, तो कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से बात करते हैं। आप ये बताइए कि बिल क्यों ज़्यादा आए हैं, क्या वजह आपको मालूम है? जो गवर्नमेंट बता रही है वो तो यही बता रही है, ये फ्यूल एडजस्टमेंट है। हालांकि ये फ्यूल एडजस्टमेंट अगर ये इन्होंने लेना ही है तो फिर ये मुल्क की जो आला अशराफिया है उनसे ले, ये गरीब आवाम से क्या लेने का फ़ायदा? ठीक है ना। हमारी इनसे गुजारिश है कि या तो ये अपनी अयाशियों को छोड़ दें हुक्मरान, या फिर ये भी सादा तरीके से जैसे आम आदमी सफ़र कर रहा है इनको भी पता चले कि आम आदमी कितना सफ़र पेश कर रहा है इन ज़्यादा बिलों से। कितना बिल आया आपको और किस तरह से पे करेंगे, किस तरह से गुजारा कर रहे हैं? जी, पिछले की निस्बत इस दफ़ा हमें 30% ज़्यादा बिल आया। कोशिश करेंगे ये अगर किसी वापडा वाले की मिन्नत अदा करके इसकी हम अगर इंस्टॉलमेंट करवा लें, वैसे तो ये यकमुश्त अदा करने से हम कासर हैं। बिल्कुल जी, बिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैं और यकमुश्त अदा करना जो है शहरियों के लिए काफ़ी मुश्किल है। कुछ और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से बात भी कर लेते हैं। आप क्या समझते हैं किस तरह से बिल ज़्यादा हैं और क्या वजह बताई जा रही है? बिल इसलिए ज़्यादा गवर्नमेंट ने भेजे हैं कि उन्होंने फ्यूल पावर एडजस्टमेंट FPA लगा दिया है। तो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक बंदे का बिल है 15,000, उसमें कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 7,000 है, बाकी ऊपर वाले जितने 8,000 तक मुख्तलिफ FPA है, FPA के ऊपर जो GST है वो है। तो ये सरासर ज़्यादती है जो कि कमज़ोर तबका है, उसके साथ लोग अपने घरों के दुकानों के किराए नहीं दे सके इन बिजली के बिलों की वजह से। तो हुकूमत से गुजारिश है कि इन टैक्सेस पर नज़रसानी करे और आवाम को रिलीफ दे। अच्छा, आपको कितना बिल आया और किस तरह से अदा करेंगे, क्योंकि गुजारा करना तो पहले काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, गरीब आवाम के लिए हैंड टू माउथ है, कैसे बिल अदा करेंगे और कितना बिल आया? बिल हमारा 20 से 25,000 बिल आया, लेकिन वो भी यकमुश्त पे करना मुश्किल है, उसकी इंस्टॉलमेंट्स करवा के हम पे करेंगे। अच्छा, ये कुछ गवर्नमेंट ने कुछ रिलीफ भी दिया है 200 यूनिट तक, कितने फीसद आप समझते हैं कि लोग इससे मुस्तफीद हो सकेंगे, क्योंकि 200 यूनिट तो आमतौर पर इस्तेमाल हो जाता है? ऐसा ही है, जिसके घर में 3-4 पंखे हैं उसका तो 200 यूनिट से बिल बढ़ जाएगा। तो ये जो रिलीफ का दायरा कार है इसको कम से कम 400 से 500 यूनिट्स तक लेके जाना चाहिए। बिल्कुल जी, आवाम का मुतालबा है कि जो रिलीफ मिल रहा है वो 200 की बजाय 300, 400, 500 यूनिट तक जाना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इससे मुस्तफ़ीद हो सके, क्योंकि 200 यूनिट जो हैं वो आम तौर पर हर घर में इस्तेमाल हो जाते हैं। तो इसी हवाले से शहरी काफ़ी परेशान है कि किस तरह से बिल अदा करेंगे। 20 से 25,000 बिल, 30,000 बिल जो है वो एक आम घर का जो है वो इस बार जो है वो आया है, और आवाम का ये कहना है कि उनके लिए पे करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। जी बिल्कुल, शराज बट तानलेवाला में अगर बिजली के बिलों की बात की जाए तो यहाँ पर जो सार्फिन हैं वो भी शदीद परेशान हैं। बिजली के बिल ज़ायद आने की वजह से उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। जो उनके माली जो बजट है वो काफ़ी डिस्टर्ब हुआ है। बिजली के बिलों में जो जून के जो FPA लग के आया है बिलों में, उसने जो है आवाम की यहाँ पर चीखें निकाल दी हैं। इसी हवाले से मेरे साथ यहाँ पर कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बताइएगा कि हुकूमत ने रिलीफ दे दिया है जून के बिलों में, जिनको 200 से कम यूनिट जिनके इस्तेमाल हुए हैं उनको रिलीफ दिया गया, क्या कहेंगे? सिटी 41 बहुत शुक्रिया, आप हमेशा गरीब की आवाज़ बनते हैं, हम गरीब आवाम की आवाज़ बनते हैं। तो ये नाइंसाफ़ी आवाम के साथ, बिल्कुल ये खुली नाइंसाफ़ी है, गवर्नमेंट की तरफ से ये बहुत ज़्यादती हो रही है। 200 यूनिट क्या है, एक पंखा चल रहा है, एक पंप चल रहा है, तो हर घर की ज़रूरत है। तो इस 200 यूनिट तो 10 दिन में ख़त्म हो जाते हैं। मेरी गवर्नमेंट से बहुत मुद्दबाना अपील है कि आवाम को कम से कम 300 यूनिट तक रिलीफ मिलना चाहिए। 200 यूनिट बहुत कम है, और इस तरह के इक़दाम करने चाहिए कि इस तकलीफ़ से हम निकलें।
कोई सोलर का प्लान लेके आए गवर्नमेंट, इसी तरह का कोई अच्छा प्लान लेके आए ताकि आवाम इस तकलीफ़ से दो चार ना हो। जी बिल्कुल, जो है वो हुकूमत को अच्छी पॉलिसियाँ मुरतब करनी चाहिए। इसी हवाले से और भी शहरी हैं, आप बताइएगा कि 200 से जिन शहरियों के यूनिट कम हैं उनको रिलीफ दिया गया है, आप इस हवाले से क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा है कि जो 200 से कम यूनिट है उनको रिलीफ दिया गया है, लेकिन आप देख रहे हैं मेरे हिसाब से जो मिडिल क्लास लोग हैं ना, उन्हें आजकल बिजली के बिल के अलावा और कोई सूझ ही नहीं रहा। इतना जुल्म कर रही है हमारी पार्टी मुस्लिम लीग नून है। हमने हमेशा मियां नवाज शरीफ को सपोर्ट किया है, लेकिन यकीन करें इतना दिल दुखा है ना, हम यूतियों की तरह खामोश तो रह नहीं सकते, लेकिन मियां साहब इस पर कुछ करें। लोग बुलबुला रहे हैं, पहले आपने आते ही इतनी महंगाई कर दी, उस पर लोगों का भी जीना हराम कर दिया। हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि आप मेहरबानी करें, आपको हमेशा लोगों ने इसीलिए वोट दिए हैं कि मियां नवाज शरीफ ने मुल्क के लिए अच्छा सोचा है। अगर आप भी ऐसा करते रहेंगे तो कौन आके इस मुल्क का ठीक करेगा? मेहरबानी करें। आजकल जो गरीब है, सिवाय जिसके पास भी खड़े हो जाएं, वो बिल के अलावा उसके पास और कोई बात नहीं है। जी बिल्कुल, जो है वो बिलों पर जो है वो शदीद यहाँ पर आवाम में गम और गुस्सा है। इसी हवाले से और भी शहरी, आप क्या कहेंगे? रिलीफ दिया गया है, FPA निकाला गया है, 200 से कम यूनिट जिनके इस्तेमाल हुए, आप क्या कहें? अस्सलाम वालेकुम जी। 200 यूनिट वाले पाकिस्तानी है, उसके बाद जो 200 से ज़्यादा जिनको यूनिट आते हैं, क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? ये तो बुरी बात है। कम से कम 200 यूनिट तो इस वक्त जो हालात जा रहे हैं, तो लोड शेडिंग ने जीना अजाब किया हुआ है। सेकेंडली ये है कि 200 यूनिट तो एक पंखा या 2 पंखे घर में एक माह चलें तो 200 यूनिट से अब तो फिर भी बिल आ जाता है। तो खुदारा इस आवाम पे कुछ रहम करें, मेहरबानी करें, ठीक है? ये आवाम इस मुल्क की खैर खा है, आप खैर खा हमें नज़र नहीं आ रहे। जी बिल्कुल, जो है यहाँ पर तांदलेवाला के जो शहरी हैं उनका ये कहना है कि हुकूमत ने सिर्फ जो है वो मजाक किया है। जो यहाँ पर एहतजाज का दायरा कार बढ़ रहा था, उसको रोकने के लिए आवाम को सिर्फ जो है वो एक यहाँ पर लॉलीपॉप दिया गया है ताकि आवाम जो है वो खामोश हो जाए। तांदलेवाला के जो शहरी हैं हुकूमत के इस फैसले को मुस्तरद कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि 200 का जो रिलीफ दिया गया है कम यूनिट्स का, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हुकूमत जो है वो दीगर जो शहरी हैं, पाकिस्तानी हैं, उनको भी रिलीफ दे ताकि जो बिजली से जो परेशान हाल शहरी हैं उनको बेहतर तरीके के साथ उनके जो मामूलाती ज़िंदगी हैं वो हो सके। जैसे कि हमने देखा कि इस वक्त बिजली के इजाफी बिलों पर ना सिर्फ फैसलाबाद बल्कि इससे मुल्हका जितने भी इलाके हैं वहाँ के शहरी भी सरापा एहतजाज हैं और सीख पा हैं। हुकूमत वक्त से अपील करते दिखाई दे रहे हैं कि लिहाजा आमदनी से ज़्यादा बिजली के बिलों में जो इजाफ़ा कर दिया गया है वो काबिल मज़म्मत है, उसको फ़ौरी तौर पर वापस लिया जाए। वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। बिजली के भारी भरकम बिलों के ऊपर इस वक्त सारिफीन इंतहाई परेशान हैं। फेस्को के बाहर एहतजाज हुए, जड़ावाला रोड पर एहतजाज हुए, कैनाल रोड पर एहतजाज हुए, मिलत चौक पर एहतजाज हुए। शहर भर के अंदर मुख्तलिफ मुजाहरे भी काम ना आ सके और हुकूमत वक्त की जानिब से कोई किसी किस्म का रिएक्शन तो दूर, कोई किसी किस्म का स्टेटमेंट भी सामने नहीं आया कि बिलों के ऊपर रिलीफ दिया जाएगा या आवाम को कोई जो है वो सुख का सांस लेने का चांस मिलेगा। इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ सारफीन मौजूद हैं। इश्ताक अहमद भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद, उनसे गुफ्तगू करते हैं। भट्ट साहब, ये बताइएगा बिजली के बिलों पर इस वक्त आवाम किस हद तक परेशान है? जी भाई, बहुत शुक्रिया, आपने आवाम की आवाज़ उठाई। तो आवाम तो इस तरह परेशान है कि लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है तो बिल कहाँ से जमा करवाएंगे। इधर मेरा CC 34 से तल्लक है और बहुत सारी ख़वातीन यहाँ पे बड़े दिनों से चक्कर लगा रही हैं। अभी उन्होंने एक बात की थी, मैं खुद भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक PP 116 का सदर हूँ, लेकिन जो आवाम की आवाज़ है वो तो हमारा उठाना हक है। तो लोग इस तरह परेशान हैं कि लोगों के घर के चूल्हे बांधना है, वो कहते हैं बिल कहाँ से जमा कराएं। तो ये सोचना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को भी और हमारे जो बड़े हैं कि ये इसका कोई ना कोई हल निकाला जाए। अच्छा, क्या कहेंगे इस वक्त ख़ास तौर पर लोग जो बिल जमा नहीं करवा रहे? हमने देखा है कि कल या परसों और आज आखिरी तारीख थी बिल जमा करवाने की, और बड़े पैमाने पर बिजली के बिल जो हैं फेस्को को कम मौसूल हुए हैं, कम जमा हुए हैं। यानी इसका मतलब है कि लोगों के अंदर इतनी सख्त ही नहीं है कि वो बिल जमा करा। नहीं, लोगों के पास सख्त ही नहीं है। जो बंदा 26,000 या 20,000 कमा रहा है वो घर का रेंट देगा या 25,000 बिल देगा। लोगों के पास पैसे ही नहीं है। लोग तो परेशान है कि करें तो क्या करें।
तो ये हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं उनको भी सोचना चाहिए, जो पंजाब की गवर्नमेंट बनी है उनको भी सोचना चाहिए कि अगर ऐसा ही रहा तो गरीब वान तो खुद ही खुदकशियाँ करके मर जाएगी, बिल कहाँ से जमा कराएगी। बिल्कुल, बिजली के बिलों पर इस वक्त अवाम शहरियों की जानिब से बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया, लेकिन हुकूमत का ताजुब की बात यह है कि हुकूमत का इसके ऊपर कोई रिएक्शन सामने नहीं आया, कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई। आपको लगता है कि इतने एहतजाज पहले जब हुआ करते थे तो फौरी तौर पर हुकूमत का कोई ना कोई स्टेटमेंट सामने आ जाता था, जी हम रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन अब इतने एहतजाज हुए लेकिन कुछ काम नहीं आया, क्या कहेंगे? शुक्रिया। गवर्नमेंट इस बात पे ध्यान ही नहीं दे रही, गवर्नमेंट इस तरफ जा ही नहीं रही कि अवाम का क्या हो रहा है। अवाम को मिलेगा कुछ तो आपको मिलेगा, अवाम तो भूखी मर रही। एक आदमी 20-22 हज़ार रुपया कमा के लाता है, उसको 25 हज़ार बिल आ गया। हुकूमतें चलती है अवाम से, हुकूमतें अवाम से चलती हैं ना, अवाम ही हुकूमतें चलाएंगी, हुकूमत अवाम चलाएगी, अवाम हुकूमत चलाएगी, वरना तो ये काम नहीं चलेगा। तो ऐसे बिल जमा नहीं होंगे, ना टैक्स लगेंगे ना बिल जमा होगा, ये तो मजबूरी है अवाम की। अच्छा, बिजली के बिल मेरे ख्याल में उतने ही हैं, यूनिट में इतना इजाफा नहीं हुआ जितना वो FPA टैक्स जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लगा के भेजेंगे। जी, वो FPA टैक्स हमें क्यों मिलता है, किस वजह से आता है, उसका मतलब क्या है? जब हम हर टैक्स दे रहे हैं, बिजली का बिल पे लग गया है, खाने की एक चीज़ लेते हैं उसके पीछे लिखा होता है इतना टैक्स है, वो भी हम पे करते हैं। हमारी मजबूरी है, ना खाएं तो भूखे मर जाएं। 20-22 हज़ार का मैं एक रिक्शा चलाता हूँ, कहाँ से बिल दूंगा? 16 हज़ार रुपया बिल है, 145 यूनिट तो 16 हज़ार रुपया बिल है, कहाँ से दूंगा बिल? ठीक है, बिजली के बिलों पर इस वक्त आवाम की जानिब से बड़ा आपने राय देखी है, अब कहने की ज़रूरत नहीं है आवाम कितनी किस हद तक परेशान है। बताइएगा क्या कहेंगे, इस वक्त आप इस इलाके के रिहायशी? इलाके का जी। आपको बिजली का बिल कितना मौसूल है? मेरा 11,000 आया जी। 11,000 आया। आप करते क्या हैं? मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ, 22,000 मेरी जॉब है, तो मतलब 22,000 से 11,000 मैंने बिल दे देना और अपना बाकी मैं खर्चा कहाँ से करूँगा? मकान अपना? जी, मकान तो मेरा अपना ही है। ठीक है, ठीक है। 11,000 रुपये बिल, इससे पहले आपको 2-3 महीने पहले कितना बिल आता था? तकरीबन 2 माह से 3 माह से इतना ही आ रहा है, 8,000, 9,000, 11,000। इस बार 11,000 आया, पहले 8,000 आया है। बिजली और पंखे का? जी, सिर्फ बिजली पंखे का, और कोई नहीं है। पंखा चल रहा है या एक फ्रिज है, बस उसके अलावा कोई भी नहीं है। 22,000 रुपये तनख्वाह है, 11,000 रुपये बिल मौसूल हुआ है, यानी तनख्वाह से आधा बिल है। तो अगर बच्चों की स्कूल की फ़ीस भी है, बाकी अखराजात भी हैं, ग्रोसरी करनी है, बाकी यूटिलिटी बिल्स देने हैं, वो कहाँ से दिए जाएंगे? कुछ ख़वातीन भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सितारा राना हमारे साथ मौजूद हैं। आप मैडम बताइएगा, बिजली के बिल आपने बिल पकड़ा हुआ है, ये बिल कितना है, क्या कहेंगे सवाल? ये वो बिल हैं जो सफ़ेद पोश लोग भी सड़कों पर निकल रहे हैं, ये मेरा पर्सनल बिल है और मैं 10 दफ़ा चक्कर लगाई हूँ SDO साहब के पास ऑफिस में, वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते। ये मेरा पर्सनल बिल है जो 40,000 रुपये का है, ठीक है, 40,000 बिल है। ये हमें किस बात की सजा दे रही मिल ही रही है कि हम क्या पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान की आवाम है? हमें समझ नहीं आती। हम लोगों के मसले हल करते हैं, समाजी लोग हैं, क्या हमारा अपना मसला नहीं हल हो रहा? हम फ़ोन करते हैं, बताते हैं, किसी का रेफरेंस देते हैं, वो कहते हैं कुछ नहीं हो सकता, सॉरी बिल जमा करवा दें, इंस्टॉलमेंट कर दें, कुछ नहीं हो सकता। ये ताजुब की बात नहीं आपको लगती कि पहले हमें बिल कम मौसूल होता था और उसकी इंस्टॉलमेंट भी हुआ करती थी, अब इंस्टॉलमेंट भी नहीं होती और आपको जमा भी उसी महीने करवाना पड़ता है? पहले 3 महीने का रिलीफ भी होता था, 3 महीने बाद भी जमा करवा सकते हैं। ये गुंडागर्दी है आवाम के साथ, आवाम खुदकुशियाँ कर रही है। बहुत से वाक़यात हमारे शहर में ऐसे हो रहे हैं, जब आपके पता कि गले काट दिए गए, बच्चों के गले काट दिए गए। एक बीबी जो है मेरी जानने वाली है, उसका 40,000 रुपये का बिल है और बेचारी बिल नहीं पे कर पा रही, अभी वो आ नहीं सकी यहाँ पे क्योंकि उसके घर में मीटर काटने वाला बंदा खड़ा हुआ है, उसे धमकियाँ लगा रहा है, बीबी तुम क्या किसकी बात कर रही हो? उसने कहा मैंने बिल दिया हुआ है, कुछ ना कुछ मेरे पास पैसे हैं, 1-2 दिन में जमा करवा दूँ, मुझे अभी बिल चाहिए। वो कह रही मैंने खुदकुशी कर लेनी है, मैंने गंदम की गोलियां मंगवा के रखी हुई हैं। इस चीज़ का कौन जिम्मेदार है? और हम जो सफ़ेद पोश लोग हैं, हम तो सीधा सीधा किसी को बता भी नहीं सकते। अगर मजबूर होकर हम जाते भी हैं, अदारों से रब्ता करते हैं, वापडा से रिक्वेस्ट करते हैं, फ़ोन जो है मुझे ये बताएं, जो फ़ोन नंबर बिल पे दिया जाता है वो सुनने के मजाज होते हैं कि नहीं? SDO साहब होते हैं, उनकी ड्यूटी है, उनकी ड्यूटी है। अच्छा, ये हमें आपसे पता चला, उन्हें भी बता दें, कभी एक प्रोग्राम करें जो SDO साहब के नंबर बिल पे दिए जाते हैं, वो सुनने के मजाज होते हैं, वो सुनते नहीं है। 6 नंबरों से करें, वो नंबर ब्लॉक। बिजली का परमिट लिया जाता है, बिजली बंद कर दी जाती है तो 8 घंटे बाद बिजली आनी होती है। अगर वो आप उनको कॉल करके पूछें, वो सिर्फ आपको ये बताएंगे बिजली इतने बजे आएगी, क्या फ़ोन बंद, अगली बात नहीं सुनते। हमें शेड्यूल का नहीं पता होता ना, कभी हमें हेल्पलाइन पे कोई बंदा फ़ोन अटेंड करता है। हम जब इस्लामाबाद वाले ऑफिस पे मेरे ख्याल में भी लोड शेडिंग का इतना बिल आया, अभी लोड शेडिंग भी साथ हो रही है। बिल्कुल जी, लोड शेडिंग भी हो रही है और समझ नहीं आ रही हमें इतने टैक्स किस बात के। हम एक माचिस की डब्बी पे टैक्स देते हैं, साबुन पे टैक्स देते हैं, घी पे टैक्स देते हैं, हर चीज़ पर टैक्स देते हैं। हम ये कौन सा टैक्स है, कौन सा फ्यूल एडजस्टमेंट है, हमें नहीं समझ आ रही। वापडा ने हर चीज़ आवाम से निकालनी है,
आवाम किधर जाएगी ये गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। साबका गवर्नमेंट के जो भी कर गई है हमारे साथ कर गई है, मौजूदा गवर्नमेंट जो है पंजाब की गवर्नमेंट है, जो वज़ीर आज़म साहब हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्हें भी सोचना पड़ेगा आवाम को। एक तजवीज़ देते हैं, हुकूमत को एक तजवीज़ देते हैं बिलों के हवाले से। हुकूमत को चाहिए अगर मुल्क पाकिस्तान की आवाम को ज़िंदा देखना चाहते हैं तो प्लीज़ बिलों को जो है ना तकलीफ़ ना दें, आवाम को रिलीफ दें। उतना बिल आए 4000 5000 जैसा कि 2-3 साल पहले आता था, 8000 इससे ज़्यादा बिल नहीं आते थे। 50,000 आवाम बिल नहीं दे सकती। बिल्कुल 50,000 40,000 आवाम बिल अदा नहीं कर सकती है। अगर 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार रुपये बिल है तो उसके ऊपर 10-10 हज़ार रुपये जो है वो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में भेजे गए हैं। कुछ ख़वातीन और मौजूद हैं। घरों के बिलों की अदायगी करें या अपनी ग्रोसरी किचन चलाएं या अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस दें, क्या कहेंगे? दर्जनों लोग ऐसे मैं जानता हूं जिन्होंने अपने बच्चों को स्कूल से हटा दिया है कि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हैं, फ़ीस नहीं अदा कर। जी बिल्कुल ऐसे ही है। बच्चे हमारे मियाँ की तनख्वाह 25,000 है तो गुजारा नहीं होता और बिल हम कहाँ से इतने पे करें। तो ये इतने टैक्स लगा रहे हैं, हम क्या करें? हमारे घर के खर्चे नहीं चल रहे, इतनी महंगाई हो गई है। ऊपर से आप बिलों के इतने चार्जर बढ़ा रहे हैं। मेहरबानी करें कोई हम आवाम पे लोग मर रहे हैं, जहरें खा के अपने बच्चों को वैसे ही कत्ल कर रहे हैं। ये कोई बात नहीं है। आप कुछ ख्याल करें, हमारा अवाम का ख्याल करेंगे तो आपको वज़ीर आज़म मानेंगे। अगर अवाम का ख्याल नहीं करेंगे तो आपको कौन वज़ीर आज़म मानेगा फिर? ठीक है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बिजली का बिल आपको कितना है? हमें तो बिजली का बिल, हम बहुत गरीब हैं। हमारे बच्चे भी मैंने गवर्नमेंट स्कूलों में डाले हुए हैं, वो वहाँ भी। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो किसी दुकान पे मुलाजिम लगे हुए हैं। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह मेरे बच्चे 5 हैं। अच्छा, कितने लड़के हैं? 2 बेटे हैं, 3 बेटियाँ हैं। बेटे जॉब करते हैं? नहीं, बेटे तो अभी छोटे हैं। 10 साल के ऊपर बच्चे नहीं हैं मेरे। यानी हस्बैंड ही कमा रहे हैं? हाँ जी। वो कितना कमा रहे हैं? बस 22,000 रुपये। 22,000 रुपये आप? अच्छा, 20,000 रुपये आपके हस्बैंड कमा रहे हैं। बिल कितना है? बिल हमें 4,000 रुपये आया, वो भी हमने ऐसे गुजारे हैं दिन जैसे बत्ती नहीं चलाई। हाँ जी, तो फिर भी ऐसे आए, हमने बाहर दरवाजे के पास बैठ के 4 पहिए बिछा के उधर बैठ के दिन गुजारे हैं। तो बिल फिर इतना आ गया, हम यहाँ रोटी खाएं या बिल दें? खाना खाएं या बिल दें। बहुत ही अबतर सूरत हाल है इस वक्त बिजली के बिलों के हवाले से। ख़ास तौर पर बात की जाए तो आवाम का गम गुस्सा और एक परेशानी की कैफियत जो है वो आप देख सकते हैं कि जब इस कैफियत के साथ एक शख्स अपने काम पर जाता है, अपनी जॉब पर जाता है, तो वहाँ जाकर वो इसी ज़हनी कैफियत का शिकार रहता है कि ये बिल मैंने अदा कहाँ से करना है। आखिरी तारीख जूँ करीब आ रही होती है बिल अदा करने की, वैसे वैसे उसका ब्लड प्रेशर भी जो है वो शूट करता चला जा रहा होता है। और यही वजह है कि लोग मुख्तलिफ़ मुतअद्दिद बीमारियों में भी मुब्तला हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी है जिसमें शहरी जो हैं वो मुब्तला हैं। लुबे लुबाब ये है कि आवाम से अपील करती हुई दिखाई दे रही है इस वक्त हुकूमत से कि खुदारा बिजली के बिलों के अंदर जो FPA यानी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्जेस जो डाले गए हैं उसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए ताकि एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो रिलीफ मिले। ये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो हैं वो हुकूमत अगर अपने ख़जाने से पे कर देगी, ये वो आवाम है जो सांस लेने का भी टैक्स दे रहे हैं, जो जनरल स्टोर के ऊपर जाके 1 किलो दाल लेते हैं तो उसका भी टैक्स देते हैं, जो 1 किलो घी लेते हैं उसका भी टैक्स देते हैं। तो टैक्स अदा करने वाली आवाम के ऊपर खुदारा इतना बोझ मत डाला जाए ताकि आवाम बेहतर तरीक़े से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। आवाम को जब आमदनी से ज़्यादा उनका बिल भेजा जाएगा तो फिर यही सूरत हाल होगी, लोग सड़कों पर होंगे, टायर जलेंगे और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है ख़राब होगी। इसी के साथ साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपने होस्ट शराज भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।